हेलो गाइस, आज मैं मनोना धाम में पहुंची थी। मैंने अचानक देखा कि यहाँ एक दुकान में चले गए नंदी महाराज। यहाँ बिना पूछे दुकान वालों से खाने लगे हैं प्रसाद। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, हारे के सहारे की जय। आज हम आ गए हैं मनोना धाम। आप देख सकते हैं सामने मनोना धाम का प्रवेश द्वार है। ये देखिए काफी बड़ा और सुंदर द्वार है। इस द्वार से मनोना धाम की दूरी कुल मिला के 500 से 600 मीटर दूरी होगी। यहाँ हमारी बस रुक चुकी है। यहाँ से हमें पैदल यात्रा करनी होगी। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ हम आपको मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये हम चलती हैं मंदिर की ओर। हम कुछ दूरी पर पहुंच गए हैं। यहाँ प्रसाद की दुकानें आ गई। यहाँ कुछ दुकानें ये हैं, कुछ दुकानें आगे हैं। अगर आपको प्रसाद यहाँ चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, वरना आगे भी बहुत दुकानें हैं, वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ हम एक दुकान पर आ गए हैं। यहाँ हमने प्रसाद के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि 51 या 101 का आपको प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। आप जिस दुकान से प्रसाद लीजिएगा उसी दुकान पे आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। चढ़ाने के बाद आप इसी शॉप पर आराम कर सकते हैं। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद चल देते हैं मंदिर के मेन गेट की ओर। यहाँ की मान्यता और चमत्कारों के बारे में बात की जाए तो यहाँ बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ अगर कोई इंसान एम्बुलेंस में आता है तो अपने पैरों पे चल के जाता है। मनोना धाम के अगर आपको चमत्कार देखने ही है तो आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जीवन धाम मनोना धाम के नाम से आपको सारे चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ये मंदिर के 3 द्वार हैं। एक द्वार आपको ये मिलेगा, एक मेन द्वार है, एक इसके साइड में एक द्वार। वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ मिलती है, बट हम आज ऐसे दिन आए हैं जहाँ हमको ज्यादा भारी भरकम में भक्तों की संख्या नहीं मिली है। आज हम आ गए हैं गुरुवार वाले दिन। गुरुवार और बुधवार के दिन आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि महंत जी गुरुवार और बुधवार के दिन बैठते नहीं है, इसलिए आपको भक्तों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। अब हम चल दिए हैं सीधे मंदिर की ओर। 2 साल पहले मैं आई थी तो ये मंदिर बना नहीं था। अब इतना सुंदर तरीके से ये मंदिर बन चुका है। 2 साल के बाद ये मंदिर बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। आपको चलो मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के मेन द्वार पे सामने ऊपर आपको गणेश जी की ये मूर्ति दिखाई देगी। पहले हम आए थे तो हमें श्याम बाबा के दर्शन दूसरे मंदिर में मिले थे। अब आप आएंगे तो इस मंदिर में आपको श्याम बाबा के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने हमारी सारी प्रॉब्लम हर ली है, सारी दुख तकलीफ खत्म ही कर दी है मतलब। तो यहाँ मैं आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस आप भी आओ, शायद श्याम बाबा आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। अभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं हार रहा हूँ तो हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। पहले आना खाटू श्याम मनोना धाम। श्याम बाबा कभी आपको हारने नहीं देंगे। और सभी भक्तों को मंदिर में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तों की भीड़ है। देखिए, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज भी। गाइस अगर आप आओ तो सुबह मॉर्निंग में आओ। मॉर्निंग में आपको श्याम बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। 3 साल पहले श्याम बाबा के दर्शन दूसरे मंदिर में हुए थे। अब बड़े मंदिर में श्याम बाबा के शीश की स्थापना कर दी गई है। आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मैंने भी श्याम बाबा को प्रसाद चढ़ाया, उनके दर्शन किए और सीधे अब दूसरे द्वार से हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ मेरे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ देखो अपनी मनोकामना मांगते हैं, चुनरी बांधते हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। श्याम बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये आगे देखिए बहुत सारी चुन्नी बंधी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, देख सकते हैं आप। देखिए कितनी सारी चुन्नी बंधी हुई हैं यहाँ पे। सभी की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। वक्त अपनी मनोकामना यहाँ मांग कर चुनरी बांध देते हैं। ये देखिए कितनी सारी चुनरी बंधी हुई है यहाँ पे मनोकामना की सबकी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ मनोना धाम में सुबह की आरती 7 बजे होती है। आरती के बाद महंत जी मोर छड़ी का झाड़ा देते हैं। इसके बाद शाम 5 बजे आरती होती है। फिर से महंत जी मोर छड़ी का झाड़ा देते हैं। मोर छड़ी का झाड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिसको कोई रोग होता है, एक बार मोर छड़ी का झाड़ा लग जाए उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। महंत जी के मिलने का समय सुबह 8 बजे महंत जी बैठते हैं, सभी भक्तों को देखते हैं जब तक लाइन रहती है। वैसे सबसे पहली मीटिंग 8 बजे से 10 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद 11 से 2 महंत जी सभी भक्तों को देखते हैं और शाम 7:30 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक महंत जी सभी भक्तों को देखते हैं। रात में कोई इमरजेंसी आए तो महंत जी उठकर उस भक्त को देखते हैं, जल पिलाते हैं। हम आ गए हैं अब यहाँ। जब बड़ा मंदिर बना नहीं था तब श्याम बाबा के दर्शन सभी भक्त इस मंदिर में किया करते थे, और अब दोनों मंदिरों में श्याम बाबा दर्शन देते हैं। बाबा ने यहाँ हमें रोक दिया है क्योंकि अंदर मंदिर में भक्तों की संख्या बहुत है। किसी भी भक्त को कोई भी बीमारी हो, श्याम बाबा के आशीर्वाद से महंत जी के हाथ लगाते ही भक्तों की बीमारी दूर हो जाती है। सभी भक्त मनोना धाम सच्चे मन से आए, प्रसाद चढ़ाएं, श्याम बाबा आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ भी श्याम बाबा के आपको दर्शन कराएंगे।
हारे के सहारे श्याम बाबा हमारे, जहाँ दुनिया ना कह देती है वहाँ श्याम बाबा हो जाएगा कहकर कर दिखाते हैं। और जहाँ मेडिकल साइंस ठुकरा देती है वहाँ श्याम बाबा अपनी मोर छड़ी के झाड़े से उसकी सांसें लौटा देते हैं। यही तो कहते हैं हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। गाइस आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना अद्भुत और सुंदर लग रहा है। आप जब कभी भी आओ श्रद्धा भाव से आओ, प्रसाद चढ़ाओ, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रसाद चढ़ाकर हम भी मंदिर के बाहर आ जाते हैं। आप ये मंदिर देख रहे हैं बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। ये सामने आप एक पुल सा देख रहे हैं जिस पे लिखा है जय श्री श्याम। ये महंत जी के जाने का रास्ता है। इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से इस मंदिर की ओर महंत जी के जाने और आने का रास्ता है। क्योंकि यहाँ भक्तों की संख्या बहुत होती है इसलिए ये पुल बनाया गया है महंत जी के जाने के लिए और आने के लिए। आप अगर मनोनाथ धाम आओगे तो आपको भी यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। श्याम बाबा के आशीर्वाद से थोड़ा सा जल पीकर ही आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए सभी भक्तों को जल से भरी बोतल लेनी चाहिए। हम लेके चलते हैं आपको जादुई नीम के पेड़ की ओर। यह है जादुई नीम का पेड़। इसके पत्ते सूख जाएंगे लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं लोग परिक्रमा लगाते हुए। यहाँ पर लोग 11 या 21 परिक्रमा लगाते हैं और आप यहाँ देखोगे लोग धागा बांधते हुए दिख जाएंगे। कहा जाता है मनोनाथ धाम के महाराज जी यहाँ यज्ञ किया करते थे और यहीं पे उनको खाटू श्याम बाबा ने दर्शन दिए थे। गाइस जब महाराज जी को खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए थे तब से ये नीम का पेड़ जादुई कहलाया जाता है। यहाँ पर फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाना आपको बिल्कुल मना है। सामने आप देख सकते हैं नज़ारा कितना अद्भुत लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं आई लव मनोनाथ धाम, कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है। ये मनोनाथ धाम की निशानी के तौर पर यहाँ लोग फोटो शूट कराते हैं। गाइस आप भी आओ यहाँ फोटो शूट कराओ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। बहुत बहुत दूर से देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि श्याम बाबा की कृपा से यहाँ लाइव चमत्कार होते हैं। आप मनोनाथ धाम की हर वीडियो में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ चमत्कार होते हैं। हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर दुकानों की ओर। दुकानों में आपको बहुत से सामान देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्याम बाबा की तस्वीर, लॉकेट्स और भी बहुत सारे सामान आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो आपको खरीदना है आप इन दुकानों से आराम से खरीद सकते हैं। लेके चलते हैं आपको मंदिर से बाहर की ओर। यह है निकास द्वार। इसके थोड़ा सा बराबर में महंत जी बैठते हैं और सभी भक्तों को एक एक बारी से देखते हैं, जल पिलाते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। अभी आपको बहुत सी प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हो। अब हम लेके चलते हैं आपको चमत्कारी श्याम कुंड की ओर। लेकिन आज यहाँ काम चल रहा है इसलिए जाने का रास्ता यहाँ से बंद है। इस श्याम कुंड जल से लोगों के विशेष रूप से चर्म रोग ठीक हो रहे हैं। लोगों की आस्था ही बढ़ रही है, यहाँ सभी को लाभ मिल रहा है। और यहाँ आपको मिल जाएगा श्याम जल। यहाँ ऊपर लिखा भी है पूज्य महान जी महाराज जी द्वारा अभिमंत्रित श्याम जल। से यहाँ जल का कोई पैसा नहीं लेगा, सिर्फ आपको 20 रुपए की एक बोतल लेनी है जिसमें आपको अभिमंत्रित श्याम जल मिल जाएगा। मनोनाथ धाम में श्याम जल की दुकान आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एक यही दुकान है जहाँ महाराज जी द्वारा अभिमंत्रित श्याम जल आपको मिल जाएगा। ये जो श्याम जल है ये मनोनाथ धाम में ही एक सरकारी नल से निकलता है, जिस नल के जल से शुरुआत में एक बच्ची जीवित हुई थी। उसी नल का जल ही महंत जी अभिमंत्रित करते हैं, वही सारे रोगों को काटता है और सारी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए आपको अपने घर श्याम जल जरूर लेके जाना चाहिए। यहाँ मैंने श्याम जल ले लिया है, दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। और मैं यहाँ बाहर की ओर आई तो मैंने देखा कि नंदी महाराज को किसी ने भी प्रसाद नहीं दिया, इसलिए वो दुकान में जाकर खुद ही प्रसाद लेकर खाने लगे। और एक सॉन्ग आपने सुना भी होगा, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।